हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज फिर हाजिर है एक नई क्लास के साथ और आज की क्लास में हम जानेंगे नवोदय प्रवेश परीक्षा देने वाले जो बच्चे 2024 20 जनवरी को देंगे उनके लिए। और आज की क्लास में हम जानेंगे समय और दूरी की टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो कि एग्जाम में आए हैं या आ सकते हैं। ये क्लास ऐसी होगी जो कि आपको परीक्षा का पूरा परिदृश्य दिखाती नजर आएगी कि परीक्षा में कैसे पेपर आपके आएंगे। तो बहुत ध्यान दीजिएगा, ये आप ही के लिए वीडियो बन रही है दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, आपको मालूम है, कहीं हम खो ना जाए। और अगर चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो नोटिफिकेशन आपके यहाँ ज़रूर जाएगा और बहुत आराम से आपकी तैयारी हो पाएगी। तो फालतू की बात नहीं करते हैं, सीधे आते हैं टॉपिक पे, ये आप भी जानते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एक जीप 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे 30 मिनट में तय करती है। जीप की चाल, थोड़ी आवाज़ अच्छी नहीं है, गले में खराश है, तो आवाज़ के लिए आप मैनेज कर लीजिएगा। बकिया देखते हैं। पूछा क्या दोस्तों, चाल। आपको मालूम है और आपको पहले ही बता दिया हूं, जिनका बेसिक कुछ अच्छा है उन्हीं के लिए एक क्लास में दे रहा हूं। अगर बेसिक अच्छा नहीं है, कोई भी टॉपिक आपको नहीं आ रही हो, कमेंट करिए, पूरी टॉपिक की जानकारी देंगे दोस्तों। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। दूरी जैसा कि आप देख पा रहे हैं 180 किलोमीटर है बिल्कुल, और समय को देख पा रहे हैं 4 घंटा 30 मिनट। 4 घंटा 30 मिनट का मतलब क्या समझते हैं, 4.5 घंटा। क्या समझते हैं, 4.5। 4.5 को लिख सकते हैं 4 सही 1/2 घंटा। बहुत आराम से कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। 180, 2 चौको 8, 1 9, 9/2, 2 पलट के ऊपर चला जाएगा। 9 से काटेंगे, 9 दूना 18 मतलब 20, और 20 दूना के क्या होता है 40। क्या होगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। विकल्प नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्त, राइट हो जाएगा। बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चाल बराबर दूरी बटा समय, आप अच्छे से जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। बस हमने दूरी की जगह पे दूरी रखा है और समय की जगह पे समय रखा है, डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक व्यक्ति 600 मीटर लंबा पुल 5 मिनट में पूरा कर लेता है। व्यक्ति की गति पूछा है, मतलब चाल पूछा है। तो चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल बराबर फिर आपको वही बात कि दूरी बटा समय। अगर दूरी यहां पे देखा जाए तो क्या दिया गया है, दूरी दिया गया है 600 मीटर। समय कितना है प्यारे, 5 मिनट। मिनट को सेकंड में बदल लो। 1 मिनट को अगर सेकंड में बदलेंगे दोस्तों तो 60 से हमें गुणा करना होगा। ऊपर मीटर हो गया और नीचे मिनट हो, सेकंड हो गया। ध्यान देना प्यारे, नीचे क्या हो गया सेकंड। 0 से 0 कटेगा 6 दहा में और 5 दूना के कितना, 6 दहा में 60 और 5 दूना के। अब आप देखो 2 मीटर पर सेकंड की चाल है। क्या है, 2 मीटर पर सेकंड की चाल है। लेकिन आपको पता है कि चाल जो पूछ रहा है वो किस में पूछ रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 18 बटे क्या करेंगे, 5/18 या 18/5 से गुणा करते हैं। तो जो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होता है तो 18/5 से गुणा करते ही वो किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाता है। 18 दूना के 36 होता है, 5 से भाग देते हैं आप, 5 सते 35, 36 है 35, तो 1 बचेगा, तो 5 दूना के 10, तो हो जाएगा 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले चाल को मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए विकल्प नंबर भी राइट है। पहले चाल को मैंने क्या किया, मीटर प्रति सेकंड में निकाल लिया, उसके बाद 18/5 से गुणा करके किस में चेंज कर दिया, किलोमीटर प्रति घंटा में। बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, कलम कॉपी के साथ बैठिएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पूरा हो गया था प्यारे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छा सा ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक व्यक्ति 20 मील प्रति घंटा के वेग से दौड़ता है, मतलब चाल दिया गया है, तो उसे 6 मील में कितना समय लगेगा। अच्छा ये बताइए, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल, चलिए वेरी गुड, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना चल रहा है भाई, 6 मील चल रहा है, चलिए 6 मील हो गया। चाल कितनी है भाई, 20 मील प्रति घंटा है, मील प्रति घंटा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मील है, मील से मील कटेगा, घंटा पलट के ऊपर जाएगा, मतलब 6/20 घंटा के रूप में आपका आंसर आ रहा है।
लेकिन ध्यान दीजिएगा आंसर पे ध्यान दीजिएगा, सब आंसर किस में है, मिनट में। तो घंटा को मिनट में चेंज करना होता है तो प्यारे कितने से गुणा करते हैं, 1 घंटा में 60 मिनट, तो इतना घंटा में 60 का गुणा कर दे, 20 तिहाई 60 और 36 18, तो 18 मिनट लगने वाले हैं। बहुत आसानी से आप निकाल पा रहे हैं। देखेंगे विकल्प नंबर 3 क्वेश्चन में विकल्प नंबर बी आपका क्या है, राइट होता नजर आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की भी बात कर लेते हैं। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आसान ही है, कठिन तो नहीं है। एक बस 9-10 बजे दिल्ली से चलती है। दिल्ली मान लीजिए कोई ये पॉइंट है, यहाँ से बस चल रही है 9:10 पे, ठीक है। वो भी प्रातः, तो प्रातः को क्या कहते हैं, एएम कहते हैं। दिल्ली से चलती है और सायं 4:20 पर चंडीगढ़ पे पहुंचती है। ये दिल्ली से चलेगी और पहुंचेगी कहाँ, चंडीगढ़। उसे जाना है तो चंडीगढ़ पहुंच भी गई। कितने बजे पहुंची, 4:20 PM पर पहुंची, मतलब शाम को। ये सुबह में चली थी, शाम को पहुंच गई। दिल्ली से चंडीगढ़ में लगने वाला समय बहुत आराम से निकालिए। बीच में एक पॉइंट आप बनाइए 12 बजे। क्या बनाइए, 12 बजे। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, पहले ये पता करिए। चलिए 9:10 हो रहा है, तो 50 मिनट और दे दें तो बच गया 10 और 2 घंटा, 10 दू 12 होता है, और 2 घंटा ये, तो बताइए 2 घंटा 50 मिनट। क्लियर है। 12 के बाद ये जो जितना बजेगा उतना ही घंटा होगा, क्योंकि 12 के बाद 1 2 3 4 घंटे 20 मिनट ये और 2 घंटे 50 मिनट ये। गौर करिए आप, 2 घंटे 50 मिनट आप यहाँ पे पा रहे हैं, और ये है 4 घंटे 20 मिनट। बहुत आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन हम आपको लिख के बता रहे हैं। अब इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, चूंकि घंटा और मिनट के सवाल में जब 60 होता है तो 1 हासिल होता है, तो 50 में 10 जोड़ेंगे 60 1 हासिल, बच कितना जाएगा 10 मिनट, और 1 हासिल जाके इधर जुड़ जाता है, 4 2 6, 1 हासिल कितना 7, तो ये हो जाता है 7 घंटा 10 मिनट। देखिए कहीं आपका आंसर नज़र आ रहा होगा। विकल्प नंबर ए बहुत आसानी से राइट हो गया दोस्तों। बड़ा मज़ा आया होगा आपको इस क्वेश्चन में, लगाने में आसान भी है। और अगर आप इसके पहले दिक्कत है तो ऐसे ही लगाइए, बीच में 12 को आधार मान लीजिए, यहाँ तक पहुँचिए, और उसके बाद तो जितना घंटा होगा उतना ही लिख देंगे सीधे सीधे। आइए क्वेश्चन नंबर हम लास्ट वाला देखते हैं 5। 4 छोटे छोटे क्वेश्चन लगा लिए और क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को भी देखते हैं दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक मत करना भूलिएगा, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना आपको पड़ेगा, और आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। और इस किस टॉपिक पे आपको चाहिए प्रैक्टिस, वो टॉपिक का नाम आप ज़रूर सेंड करिएगा अगर वीडियो देख रहे हो तो, क्योंकि वीडियो लास्ट तक नहीं देखते हैं और लास्ट में ही जानकारी आपको दी जाती है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा तो आप ज़रूर बताइए। अगर टॉपिक ही नहीं समझ में आ रही है तो ठीक है, पूरे टॉपिक को बिना सवाल के आपको पहले समझा दिया जाएगा, फिर टॉपिक बताया जाएगा। लेकिन एक कमेंट करिए आपकी कौन सी टॉपिक पे आपको क्वेश्चन चाहिए या कौन सी टॉपिक नहीं समझ में आ रही है। आइए क्वेश्चन देखते हैं 5वां। यदि 45 किलोमीटर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई। चलिए अगली जो क्लास होगी हमारी उस क्लास में बता दे रहा हूँ, रेल पे संबंधित हम 4-5 सवाल देखेंगे, अच्छे लेवल के, जितने भी सवाल आप में आ सकते हैं। तो आइए आज का सवाल पहले लगाते हैं कि 45 किलोमीटर की चाल से चल रही, देखिए रेलगाड़ी कोई होती है, ऐसे मान लीजिए रेलगाड़ी है, ये आपकी रेलगाड़ी है, ये आपका पिछला सिरा है, यहाँ पे एक खंभा खड़ा है। अगर इस खंभे को रेलगाड़ी को पार करनी है तो देखिए क्या करेगी रेलगाड़ी, गौर करिएगा। खंभे का पिछला सिरा यहाँ पे और अगला सिरा यहाँ पे होगा, तो आप कहेंगे कि रेलगाड़ी ने खंभे को पार कर लिया। अगर रेलगाड़ी ने खंभे को पार कर लिया तो इस दौरान हुआ क्या, रेलगाड़ी कितनी दूरी चली, अपनी ही लंबाई के बराबर दूरी चली, समझ रहे, और अपनी ही चाल से चली। खंभा में तो कोई लंबाई है नहीं, ऐसे तो कुछ है लेकिन ऐसे कोई लंबाई नहीं है। वर्टिकल ऊर्ध्वाधर लंबाई है लेकिन क्षैतिज कोई लंबाई नहीं है प्यारे, इसलिए ये अपनी ही लंबाई के बराबर चलती है। तो यहाँ पर हमारा जो निकालना है, लंबाई निकालनी है रेलगाड़ी की, तो रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पता है, तो ठीक है लंबाई बराबर, मतलब लंबाई को दूरी कहते हैं, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो चाल देख लीजिए कितना है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, और समय कितना है
18 सेकेंड, ये सेकेंड में और ये किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको भी मीटर प्रति सेकेंड में बदल लीजिए क्योंकि आंसर भी मीटर में ही दिया है। तो मीटर प्रति सेकेंड बदलने के लिए 5/18 से क्या करते हैं, गुणा। ये बदल गया इतना मीटर प्रति सेकेंड, इसमें हमको गुणा कर देना है 18 सेकेंड से। जैसे ही 18 सेकेंड से गुणा करेंगे प्यारे तो पता चल जाएगी कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, क्योंकि सेकेंड से सेकेंड कटेगा, यहाँ पे अब क्या बचेगा, मीटर। चूंकि यहाँ पे बचेगा, मैं इधर लिख दिया 18 से 18 कट गया, 5 × 5 = 25, 5 को 20 तो 22, इतना मीटर आपका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है दोस्तों। मतलब वो रेलगाड़ी जो 45 किलोमीटर की चाल से चल रही है, खंबे को 18 सेकंड में पार कर रही है, उसकी लंबाई कितनी है, 225। विकल्प नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मैंने वही क्वेश्चन लिए जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं प्यारे। भाई फालतू का आपका समय बर्बाद करने से तो कोई फायदा है नहीं। तो मैं समझ रहा हूँ मेरी बातें समझे होंगे। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कौन सी क्लास लेनी है वो आप बताइए। अगर आप नहीं बताएंगे तो मैंने बोला कि रेल पर आधारित क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं। तो ले आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।